Hello students and viewers, welcome again to our online class Grammar Ravi Sir से। स्टूडेंट्स, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पढ़ाई किए। लगभग मैंने 14 वीडियोस आपको दिए। उसके अंदर मैंने सारे रूल्स और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। हर चीजों को क्यों और कैसे पर लाने की हर संभव कोशिश की विद दिस ऑब्जेक्टिव दैट ग्रेस्पेबिलिटी ऑफ योर माइंड विल बी बेटर देन लर्निंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा होगी, लर्निंग पर दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है तो हमारा वो चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी को हमारा ब्रेन लेता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी हमेशा ही अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आज आपको देना हो सकता है कुछ समय बाद देना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोई भी चीज पढ़िए, ग्रामर में भी अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कीजिए रेदर देन लर्निंग। हमारा पूरा टीचिंग का यही मेथड है कि हम आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए, क्यों और कैसे पर ले आए आपको स्टूडेंट। तो पिछले जो 14 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को पॉइंट्स को क्लियर किया है ताकि एसएससी, बैंक, रेलवे इन सबको आप पूरी तरह से समझ पाए परीक्षाओं के पैटर्न को। ये स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, पार्ट 15 में हमने एक्सरसाइज लिया है। आप कोई भी चैप्टर आप देखेंगे, जब भी मैंने खत्म किया उसको हमेशा हमने एक्सरसाइज कराई है। एक्सरसाइज कराने का दो उद्देश्य होता है, एक जो मॉडल हमने टीचिंग का लिया, जो हमने तरीका अपनाया और जो कंटेंट हमने लिया वो कितना ट्यून्ड है आपके जो एग्जामिनेशंस में आपको फेस करना पड़ेगा, चाहे वो एसएससी है, चाहे बैंक है, चाहे एनडीए है, चाहे सीपीओ है, चाहे सीडीएस है, चाहे रेलवेज है, व्हाटएवर भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, हमने पिछली परीक्षाओं के जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं के क्वेश्चंस भी लिए हैं ताकि हम वहां पर आपको स्पॉटिंग एरर के माध्यम से ये समझा पाए कि चीजें गलत कहाँ हैं यहाँ पर, ताकि आपका ब्रेन ट्यून हो सके उन चीजों से। इसके पहले कि स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़े, हमेशा हमने बताया कि पिछले कुछ वीडियो से हम आपको एक वर्ड मीनिंग देते हैं, एक वर्ड देते हैं वोकेबलरी के तहत, और उसकी कुछ वर्ड सिमिलर या मैचिंग नियर सिमिलर वर्ड्स देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वर्ड है मोड माने शो करना। ठीक है, दुख मनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी लास्ट के वीडियो में, जब हम वीडियो का लास्ट में आएंगे उस चीज के वोकेबलरी पर हम जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए पहले जरा हम क्वेश्चन करते हैं। At the request of the defense attorney, the jury were called and their individual verdicts were recorded. Any का मतलब नो एरर। ठीक है, ये एनडीए 2018 में पूछा गया था स्टूडेंट। हमें यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो भी मैंने रूल्स पढ़े, उसके पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े, वो अप्लाई करना है यहाँ पर ये जानने के लिए। ठीक है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द ज्यूरी वर कॉल्ड एंड दियर इंडिविजुअल वर्डिक्ट्स वर रिकॉर्डेड। स्टूडेंट्स, हमने जब आपको पढ़ाया था बहुत सारे वर्ड्स ऐसे पढ़ाए थे जो कि कलेक्टिव नाउन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन के साथ आपको रूल्स हमने उस वीडियो में समझाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट दिया है, आपको क्लियर किया है। उसमें तहत स्टूडेंट, जब हमारा कलेक्टिव नाउन का वर्ड एक कलेक्टिव मीनिंग दे रहा हो तब उसके साथ वर्ब सिंगुलर होती है, और अगर कलेक्टिव मीनिंग नहीं दे रहा हो, अलग अलग उसका भाव निकल रहा हो, ठीक है, जितने जूरी के मेंबर्स हैं, जितने कमेटी के मेंबर्स हैं, काउंसिल है, टीम है, सब अलग अलग हो, मीनिंग उनका फ्रैक्चर्ड हो, ठीक है, तब हम लोग वहां पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर जब एक मीनिंग निकल रहा हो तो हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं एज ए होल लेकर के। ठीक है, आइए हम देखते हैं यहाँ पर ज्यूरी लिखा हुआ है स्टूडेंट। ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तुरंत हमने पकड़ा। उसके बाद यहां लिखा है वर्ब। अब हमें इस वर्ब का परीक्षण करना है कि ये ठीक है कि नहीं। मीनिंग देखते हैं, ज्यूरी वर कॉल्ड एंड दियर इंडिविजुअल वर्डिक्ट। देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल आ गया, कलेक्टिव तो वैसे ही खत्म हो गया। ये ऐसा सेंटेंस है जिसने ये साफ बता दिया कि नहीं, यहाँ पर कलेक्टिव जैसा कोई सेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल सेंस है। तो ऐसे में क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगी, वर्ब प्लूरल होगी। इसका मतलब क्या है, ये वर्ब जो अगर लगा है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, वर्ब लगा है प्लूरल में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस लिहाज से इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट पर कोई गलती नहीं है। ठीक है, यानी हमारा क्या होगा, नो एरर पे हमको टिक करना होगा। ठीक है,
एक चीज स्टूडेंट्स यहाँ पर, और जब हम पढ़ ही रहे हैं तो ग्रामर के अंदर की सारी चीजें बीच में डिस्कस करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए डिफेंस और एकेडमी का, डिफेंस का डी और अटॉर्नी का ए कैपिटल में लिखा गया है। इसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट, जब आप मैंने जो आपको पंक्चुएशन पढ़ाया उसमें आप जाके देखिएगा, ठीक है, तो आप पाएंगे कि डिफेंस और अटॉर्नी, यहाँ पर डिफेंस अटॉर्नी क्या है, एक पद नाम है, डिजिग्नेशन है। डिजिग्नेशन का चाहे 2 अक्षर हो चाहे उसमें 1 अक्षर हो, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर डी और ए इसका कैपिटल लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जब ये एक प्लूरल का सेंस दे रहा है ज्यूरी, ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन में प्लूरल सेंस, प्लूरल यूज किया गया है, ठीक है, प्लूरल का यूज किया गया है, इट्स नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज मैंने कलेक्टिव नाउन में डिस्कस भी किया है। अगर यहाँ इट्स होता इसका मतलब है इस पार्ट में गलती हो जाती, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये सेंटेंस को हमने अच्छी तरह से समझ लिया कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। Rapid development modern medicine has conquered many diseases and consequently the death rate has decreased. ये SBI के क्लर्क में 2018 में पूछा गया था स्टूडेंट। इसमें आप देख रहे होंगे ये सेंटेंस बड़े लंबे लंबे आते हैं, सेंटेंस जो है बड़े लंबे लंबे आते हैं परीक्षाओं में। उसका पीछे रीजन क्या है, चाहे अगर आपको टेस्ट करना तो छोटे सेंटेंस से भी कर सकते हैं। उद्देश्य उनका ये होता है स्टूडेंट कि आपको भटकाना का मतलब ये होता है कि आप अपने नॉलेज को पूरा इस्तेमाल करिए। वहां पर जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ढूंढेंगे तो कई जगह आपको सब्जेक्ट पहचानने में ही मुश्किल आ सकती है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 वर्ब हो सकती है, ऐसे में स्टूडेंट इसलिए उनको सेंटेंस लंबा कर देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि पहले कोशिश करते हैं कि हम प्रीपोजिशन पकड़े सेंटेंस में, कि प्रीपोजिशन कहाँ है सेंटेंस में। अगर एक से अधिक प्रीपोजिशन है, ठीक है, तो पहला प्रीपोजिशन क्या है, उसके पहले का जो वर्ड होगा मोस्ट प्रोबेबली वही आपको नाउन होता है, प्रीपोजिशन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा और ये आपको बड़ा हेल्प करेगी। अब यहाँ देखिए रैपिड डेवलपमेंट मॉडर्न मेडिसिन हैज कॉन्क्वायर्ड। अब यहाँ पर देखिए मॉडर्न मेडिसिन और रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है, और ये है वर्ब, ठीक है, ये है वर्ब कॉन्क्वायर्ड, यहां तक हम लोग पढ़ते हैं। आगे है मेनी डिजीजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली द डेथ रेट है डिक्रीज। यहां पर देखिए स्टूडेंट प्रीपोजिशन क्या है, इन है, उसके पहले जो वर्ड है इसका मतलब यही सब्जेक्ट होगा। ये अगर प्लूरल में है तो सब्जेक्ट वर्ब प्लूरल होगी, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर में होगी, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, है सिंपल, ठीक है, ना कि मॉडर्न मेडिसिन को फॉलो करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मेनी डिजीजेज ठीक लिखा है। अगर यहाँ पर मेनी ए लिखा होता तो ये डिजीजेज नहीं होते, मेनी ये डिजीज होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज बारीकियां हमने कई बार डिस्कस करी आपसे, मैं इसलिए बोलता रहता हूं ताकि आपको दिमागी रिवीजन मिलता रहे, ठीक है। There have been a tornado watch issued for Texas country until 11 o'clock tonight, no error. There have been a tornado watch issued for Texas country until 11 o'clock tonight, no error. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आया, देयर। हमने अलग से आपको पढ़ाया हुआ है कि देयर और इट के साथ क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। देयर के बाद प्लूरल भी वर्ब हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है। अगर उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ये आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए देयर हैव बीन ए टॉर्नेडो वॉच, यहाँ पर ये क्या है, ये सिंगुलर में है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। आपने स्पॉट कर लिया एरर को, सिंपल सा, ठीक है। देयर देखा, इट देखा, उसके नियम को पढ़िए, जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपको तुरंत पकड़ लीजिए, ठीक है। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीट एट द कलेक्ट्रेट, नो एरर। ये देखिए एसएससी 2006 में टैक्स सेशन में पूछा गया स्टूडेंट। हमने बोला है आपको स्टूडेंट, जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, अगर वो एक का भाव दे रहे हैं, अगर वो एक यूनिट का भाव दे रहे हैं तो क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। अगर 2 अलग अलग भाव दे रहे हैं, 2 अलग अलग मीनिंग, व्यक्तियों का मीनिंग निकल रहा है कि 2 अलग अलग लोग हैं, तो वहां प्लूरल वर्ब होगी। वो कैसे पहचानते हैं, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, इसका मतलब द क्या है, दोनों को पर्टिकुलर कर रहा है, यानी 2 लोग हैं। क्या है, 2 लोग हैं, एक लोग नहीं है। अगर यहाँ होता द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, तब ऐसा होता। यहाँ पर ये बता रहा है कि ये 2 हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या है, आप द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीट एट द कलेक्ट्रेट, इसका मतलब क्या है, आर अगर है तो बिल्कुल सही है।
अगर यहाँ पर इज होता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, ये चीज हमको समझनी चाहिए स्टूडेंट। आइए अगला सेंटेंस लेते हैं। व्हेन बिजनेस लीडर्स फेल टू डिसाइड एंड एक्ट वाइजली देयर कंपनी सफर्स नो एरर। ये देखिए पीओ 2015 में पूछा गया था स्टूडेंट। यहाँ पर सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। व्हेन बिजनेस लीडर फेल, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। डिसाइड एंड एक्ट वाइजली, ठीक है। दियर कंपनी, ये दियर आ गया, लीडर से तो दियर आ गया, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल पोसेसिव आ गया। कंपनी प्लूरल है, ठीक है, उनकी कंपनियां। अब सफर्स देखिए, सफर क्या है, सिंगुलर है, कंपनी क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, यानी सफर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कहाँ पर एरर है, इस एरिया में। तो उम्मीद है इस तरह के जब आप पोस्टमार्टम करेंगे चीजों को, आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। कभी आप गलत नहीं लिखेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे, गलत नहीं समझेंगे, ना किसी को बताएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द इंस्टीट्यूट नो एरर। एसएससी के सेक्शन ऑफिसर 2006 में पूछा गया था स्टूडेंट, ठीक है। आइदर ऑफ द स्टूडेंट, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ आपको मैंने बताया हुआ एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है, कि प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब फॉलो करती है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्ब प्लूरल है तो क्या है, लीड्स होना चाहिए, तब जाके ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब प्लूरल दिख रही है, ठीक है। तो अगला है, कामली वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोग जब आप स्टूडेंट सभी हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब इन वीडियोज को आप टाइम एंड अगेन पढ़ेंगे, बार बार पढ़े हुए होंगे, ठीक है, आप सेंटेंस को देखते ही आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, आखिर इसमें क्या क्या है, ठीक है। अब आप देखिए, वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो वर्ड होता है, ठीक है, जो वो वर्ब डिसाइड करता है। यहाँ पर इसका मतलब प्लेयर्स डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। यहाँ पर ये प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। हैज क्या है होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्यों भी डिस्कस किया आपसे स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स की ये सब नियम, अभी हमने वो सवाल लिए हैं, ठीक है, जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। और भी हम एक्सरसाइज करते आएंगे, ठीक है। हरी अलोंग विद हिज रिलेटिव्स वांट टू विजिट मार्केट। ये सेंटेंस स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर अगर एरर है तो वो आइडेंटिफाई करना है, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हरी अलोंग विद हिज रिलेटिव्स, स्टूडेंट्स जब भी सब्जेक्ट्स विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है, इन एडिशन टू, गवर्न्ड बाय, हेडेड बाय, ठीक है, अकम्पनीड बाय, ठीक है, इन सब से जुड़े होते हैं। ऐसे केसेस में पहला जो सब्जेक्ट होता है वही गवर्निंग सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। गवर्निंग सब्जेक्ट से मतलब वर्ब वही डिसाइड करेगा कि सिंगुलर होगा कि वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है, उसी का कंट्रोल रहता है, ठीक है। ऐसे में स्टूडेंट्स मतलब क्या, कहने का मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर हरी है तो हरी क्या है, सिंगुलर है, हरी सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, हमें ये देखना है। यहाँ पर along with his relatives क्या है वर्ब, वांट, ये क्या है, प्लूरल, गलत। अब हुआ सही, wants to visit market, ठीक है, क्योंकि जब भी किसी वर्ब में हम यस या यस लगाते हैं तभी वो सिंगुलर बनता है, अन्यथा हर वर्ब प्लूरल में होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये चीज सीखा, ठीक है, कि जब हमारे दो नाउन्स, विद, along with, in addition to, ठीक है, इन सब से जुड़े होते हैं, ठीक है, accompanied by, governed by, headed by, ठीक है, वहां पर पहला जो सब्जेक्ट होता है वही डिसाइड करता है, और इस लिहाज से यहाँ पर wants बिल्कुल ठीक होगा, want बिल्कुल गलत होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला, देयर अनदर सेल फोन लाइक योर्स। यहाँ पर स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक करना हमें, ठीक है। हमने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है कि अदर और अनदर के साथ कैसा सब्जेक्ट और वर्ब होता है। अनदर के साथ स्टूडेंट्स
हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और अकॉर्डिंगली वो वर्ब भी सिंगुलर को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अनदर आ गया, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर के लिए क्या होगा, यहाँ कौन सो नहीं हो सकता है तो यहाँ पर इज होगा, या अगर पास्ट में है तो वाज होगा। ठीक है, तो देयर आर अनदर सेल फोन लाइक योर्स गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, मैंने अभी बताया, देयर इज अनदर सेल फोन लाइक योर्स बिल्कुल सही होगा। ठीक है, टर्नओवर इज पेड इन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड परसेंटेज ऑफ फेलियर्स इज वेरी लो। स्टूडेंट्स, परसेंटेज के साथ चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, यहाँ पर देखिए प्लूरल में है, वर्ब हमेशा सिंगुलर में ही होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्चुअली परसेंटेज क्या है, एज ए होल को एक्सप्रेस करता है, एज ए होल को, और वो एक तरह फिक्स है। मान लो तय होंगे 30%, वो फिक्स है, एज ए सिंगल यूनिट को एक्सप्रेस करता है। इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारा ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ये चीज आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको समझना है। ठीक है, अगला क्या है, 30% ऑफ अमाउंट इज नॉट सफिशियंट, और दूसरा क्या है, 30% ऑफ शेयर इज सफिशियंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये टिक कर देते हैं। ठीक है, सफिशियंट। अब इसको समझिए, यहां पर परसेंट को हमें समझना, परसेंट माने होता है प्रतिशत, है ना, प्रतिशत का मतलब हर 100 पर 1, यही तो हुआ, हर 100 पर 1, यानी यहाँ ढेर सारे 100 हो सकते हैं और उस पर ढेर सारा 1 हो सकता है। यहां पर स्टूडेंट्स क्या नियम फॉलो होता है कि अगर उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। परसेंटेज के केस में क्या था, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब सिंगुलर ही होगी। मैंने डिस्कस किया वो लॉजिक उसके पीछे, यहां पर भी आपको डिस्कस कर दिया। तो यहां पर देखिए 30% ऑफ अमाउंट इज नॉट सफिशियंट, अमाउंट यहां पर क्या है, सिंगुलर में है, और 30% ऑफ शेयर्स यहां पर ये प्लूरल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां पर आर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर शेयर प्लूरल में है लेकिन वर्ब यहां पर सिंगुलर में है, ये चीज यहां पर गलत है स्टूडेंट। बाकी तीनों सेंटेंस में चीजें एज पर ग्रामर रूल है, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला ऑल इज रेडी नाउ, और इसके मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं। एक सेंटेंस है ऑल इज रेडी नाउ, एक दूसरा सेंटेंस है आई मेट द स्टूडेंट ऑल इज हैप्पी। स्टूडेंट ऑल और सम को मैंने अलग बताया हुआ, फ्यू द फ्यू, लिटिल लिटिल द लिटिल, मेनी मेनी, ये सब नाउन्स क्या, प्रोनाउंस क्या है, ये अनकाउंट, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस में है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस में है। ठीक है, यहां पर ऑल के केस में मैंने आपको समझाया हुआ है, ऑल को हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो एक कलेक्टिव सेंस दे रहा है या इंडिविजुअल अलग अलग सेंस दे रहा है, जैसा कि हम कलेक्टिव नाउन में चेक करते हैं। ठीक है, ऑल अगर एक यूनिट का मीनिंग दे रहा है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक है, यहां पर लिखा ऑल इज रेडी नाउ, सब कुछ तैयार है, यानी जितने भी पॉइंटर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, चाहे किसी प्रोग्राम की या किसी और की, वो सब तैयार हैं, एक कलेक्टिव वे में बता दिया गया। ठीक है, कुछ बचा नहीं है, जैसे कि सारी तैयारी है तो उसने जवाब में दिया ऑल इज रेडी नाउ। ठीक है, वी कैन प्रोसीड। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स यहां पर अगर इज लगा है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर यहां पर आर लगा होता तो गलत हो जाता। ठीक है, आई मेट द स्टूडेंट ऑल इज हैप्पी, यहां पर क्या है स्टूडेंट, हम सारे स्टूडेंट से मिले, सारे स्टूडेंट का मतलब है 10, 20, 30 जो भी थे। ठीक है, अलग अलग मिले उनसे। ठीक है, उनके इश्यू समझा। ठीक है, वहां पे निकल के आया ऑल इज हैप्पी, तो यहाँ पर इंडिविजुअल सेंस है, सबसे अलग अलग मिला गया। ठीक है, सबको समझा गया। तो यहाँ पर ऑल इज हैप्पी की जगह पर स्टूडेंट्स आर हैप्पी, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम अगर वाज होता तो ये गलत होता। ठीक है, आइए जरा अगला समझते हैं। He ordered as if he was my boss, उन्होंने आदेश दिया मानो कि वो मेरे बॉस हों। स्टूडेंट्स ये कैसा है, मानो एक कल्पना वाला वर्ड है। ठीक है, मैंने ऐसे वर्ड जो कि इच्छा, ऐसी इच्छा जो पूर्ण ना हो या काल्पनिक हो, वहां पर वर्ब सब्जेक्ट के साथ अनिवार्य रूप से प्लूरल में लगती है।
इसका मतलब क्या है, ही के साथ वाज अगर लगा है तो ये गलत है, ठीक है, ही वर, ठीक है। हमें स्टूडेंट्स ये चीज को जानना चाहिए, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्टूडेंट्स कई ऐसे नाउन्स हैं जो पेयर का सेंस देते हैं, एक पेयर का सेंस देते हैं। ब्रेड एंड बटर पढ़ा चुका हूँ, स्लो एंड स्टडी हो गया, ये हॉर्स एंड कैरियर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। वो अगर ये वो क्या होता है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, ये विंस होगा। एक कॉमन होने का मैसेज देते हैं। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा अलग गाड़ी अलग की बात नहीं हो रही, घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी एक हो गया ना। वही चीज यहाँ पर है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, मतलब जो धीमे और लगातार चलने वाला रेस जीतता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। द बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट बाय माय ब्रदर। स्टूडेंट जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, इसी को हटा देता हूँ समझने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का वर्ड आए, कलेक्टिव नाउन का वर्ड आए और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो कि कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है। यहाँ नाउन के कलेक्टिव वर्ड लिख लें, कलेक्टिव जो वर्ड जो कलेक्टिव का सेंस देता हो, ठीक है, प्लस प्लूरल नाउन है, ठीक है। उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, ये चीज मैंने वहां पर आपसे बताई थी। अब यहाँ पर कलेक्टिव वर्ड क्या है जो कलेक्टिव सेंस दे रहा, बंच ऑफ, ये प्लूरल हो गया तो हैव है, यहाँ पर ये क्या कहता है, सिंगुलर वर्ब, यहीं से पकड़ लिया ये हैज होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये एसएससी 2014 में पूछा गया था स्टूडेंट। तो हमें जब इस तरह से कॉन्सेप्ट दिमाग में होंगे ना तो हमारा एरर बिल्कुल नहीं होगा, हम तुरंत स्पॉट कर लेंगे। स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस में आपको जो सबसे ज्यादा केयर करना होता है, आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस क्या होता है, तुरंत आपका दिमाग वहां पर ले जाएगा और समय बचाएगा, ठीक है। तो आप रिगोरस प्रैक्टिस करिए, विच विल हेल्प यू अ लॉट। द सेंट्रल बैंक हैज कट इट्स पॉलिसी रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स बट ओनली ए फ्यू बैंक्स हैज, या है, यहाँ पर स्टूडेंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हमें ये जानना है कि हैज होगा या हैव होगा। लोअर डियर बेस लैंडरिंग, ये देखिए LIC में आया था AO की परीक्षा में, ठीक है, 2015 में। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या, हमें क्या देखना है, अब यहाँ पर देखिए ए फ्यू आया है, ठीक है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का मैंने बताया, अभी मैंने थोड़ी कुछ सेकंड पहले ही नाम लिया था, ठीक है। ये क्या है, इंडिफिनिट का सेंस देते हैं, इसमें डिफिनिट नहीं है। इसके बाद ए फ्यू के बाद नियम क्या कहता है, जो कॉन्सेप्ट कहता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। ए फ्यू बैंक्स प्लूरल है लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, फिर इसका मतलब है गलत है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि मैंने 7 + 18 25 हो गए, मैंने 25 सेंटेंसेस को बहुत ही इन डेप्थ पोस्टमार्टम किया है विथ लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, रेफरेंसेस। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये चीज आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आइए जरा हम लोग आज का जो वोकेबुलरी है उस पर उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। आज हमारा जो वर्ड है वो है, हमने शुरू में बताया आपको, मॉर्न, ठीक है, MOURN, मॉर्न माने शोक मनाना, ठीक है। इसका एक वर्ड होता है स्टूडेंट्स लैमेंट, ठीक है, दूसरा ग्रीव, ठीक है, और तीसरा, ठीक है, इसका भी मतलब क्या हुआ है, शोक मनाना, ठीक है, विलाप करना, ठीक है स्टूडेंट्स। दुख मनाना, ठीक है। तो मोर्न माने, लैमेंट माने भी वही होगा स्टूडेंट्स। ग्रीव खासकर जब डेथ वगैरह हो जाती है, ठीक है। बिमोन वही चीज है, शोक मनाना, दुख व्यक्त करना,
ठीक है, बहुत गंभीर दुख को तरीके से व्यक्त करना। ये स्टूडेंट्स हमारा आज का वर्ड है, ठीक है। मोड, लैमेंट, वीप उसका और बीमोन, ठीक है, ये उसके 3 सिमिलर या नियर सिमिलर मीनिंग्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।